अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जर्मन लैंग्वेज के एक टेक्स्ट को किस तरह से समझ सकते हैं और आखिर में आपके लिए कुछ टास्क होंगी सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। जी, तो टेक्स्ट को डिटेल से देखने से पहले आपको बता दूं कि उसका निवो A1 है और वो लिया गया है बुक स्टूडियो डे A1 से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो टेक्स्ट देख लेते हैं। जेमी ओलिवर इस्ट ein स्टार, यानी कि जेमी ओलिवर एक स्टार है, सेलिब्रिटी है। Er ist Koch, he is cook, यानी कुकिंग करता है। Schreibt Kochbücher und kocht im Fernsehen, यानी कि कुक होने के साथ साथ वो लिखता है कुकिंग बुक्स भी और कुकिंग करता है टीवी में। Schon mit 11 Jahren hilft Jamie seinem Vater in einem Restaurant in England, यानी ऑलरेडी विद 11 years, यानी जब वो 11 साल का था तो मदद करता था जेमी उसके वालिद की, उसके फादर की, उसके पापा की, इन अ रेस्टोरेंट इन इंग्लैंड। ठीक हो गया। Mit 16 Jahren lernt er in London und Paris kochen. और जब with 16 years he learns in London and Paris cooking. Dann arbeitet er in vielen Restaurants in Frankreich und Italien. फिर उसने काम किया इन फीलन यानी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में। कहाँ कहाँ? फ्रांस में और इटली में। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट डील कर रहा है एक कुक की जिंदगी पर, जो कि बहुत मशहूर है, एक सेलिब्रिटी कुक है और उसका नाम जेमी ओलिवर है। उसके बाद लिखा हुआ है Jamie hat auch eine beliebte Kochshow im Fernsehen, यानी जेमी का एक मशहूर या फेवरेट पसंद किया जाने वाला कुकिंग शो टीवी में भी है, यानी हट। डॉट साइक्ड एयर, वहां पर दिखाता है वो, डॉट यानी ये कोख शो की बात हो रही है। वी विया, कि कैसे हम, गुड und gesund kochen können, कि किस तरह से हम गुड और हेल्दी कुकिंग कर सकते हैं। Er kauft, वो खरीदता है। Bio Lebensmittel, यानी बायो फूड या ऑर्गेनिक फूड, auf dem Markt, on the market. Er organisiert, he organizes, देखें बिल्कुल इंग्लिश जैसा वर्ड है, organisiert, ये वर्ब organisieren से निकला है। Ein Projekt, एक प्रोजेक्ट। An englischen Schulen, इंग्लिश स्कूल्स में वो एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करता है। Die Schüler sollen gut und gesund essen, और वो प्रोजेक्ट किस बारे में है कि the students, the school going pupils should eat good and healthy. कुछ ग्रामर के एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। स्टार यहाँ पर मस्कुलिन है, यानी ये आर्टिकल डेया कैरी करता है या इंडेफिनेट आर्टिकल आइन कैरी करता है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो जाइन है वो हमेशा अपने बाद नॉमिनेटिव केस फॉलो करता है। और यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि ब्यूशा लिखा हुआ है, जिसका सिंगुलर बूख है, दास बूख, तो ये प्लूरल यहाँ पे लिखा हुआ है। कोख ब्यूशा कंपाउंड नाउन है एक, यानी कोख इन्होंने कोखन से लिया है, यानी कुकिंग बुक्स। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत एजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है जो कि है बिलीव्ड, और ये एंडिंग ए लगी हुई है, एजेक्टिव एंडिंग है यहाँ पर आईने के मुताबिक। तो बिलीव्ड का मतलब है पॉपुलर या एडमायर्ड, वो चीज़ जो कि लोगों को बहुत पसंद हो और बहुत तारीफ करते हों जिसकी। तो जेमी का जो कुकिंग शो है वो ऑडियंस में बहुत पॉपुलर है, बहुत एडमायर्ड है। और बियो लेबन्समिटल के बारे में आपको एक बात बताती चलूं कि ये मोस्टली नॉर्मल जो दूसरे फूड्स होते हैं उनसे कंपैरेटिवली महंगा होता है, ये ऑर्गेनिक फूड होता है। और बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज़ का ट्रेंड है कि अभी आने वाले टाइम में शायद और ये ट्रेंड बढ़े
कि बियो लेबन्समिटल लोग खरीदते हैं क्योंकि ये किसी भी किस्म के पेस्टिसाइड से और फर्टिलाइज़र से पाक होता है और ऑर्गेनिक तरीके से इसकी कल्टीवेशन की जाती है। ज़्यादा ही आई थिंक मैं साइंटिफिक हो गई हूँ। तो बहरहाल बियो लेबन्समिटल कंपैरेटिवली महंगे होते हैं और बहुत अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। दो और एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। आपने शायद नोट किया हो कि यहाँ पर preposition इन के बाद आइनम लगा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये दाटिव में चला गया है और आंसर करता है क्वेश्चन वर्ड वो को। और सेकंड, ये जो पार्ट है एक सेंटेंस का, इसको कहते हैं नेबनजात्स। और नेबनजात्स जर्मन लैंग्वेज में वर्ब को एंड पोजीशन पर ले जाता है और ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता। इसको एक मेन सेंटेंस चाहिए होता है अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करने के लिए। तो जो टेक्स्ट अभी हमने डिटेल के साथ डील किया है ये उससे रिलेटेड कुछ टास्क हैं जिसको आपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली रिश्टिश और फाल्श मार्क करना है। तो इनके जो भी आंसर्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर इसने आपकी हेल्प की है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।